अगर मैं आपसे कहूँ कि जान मरने वाला है तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं। पहली वीडियो को लास्ट तक देखे फिर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम जाके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान मास्टर यालो को जंजीरों से आजाद करता है और ओल्गोज राइजिंग से फाइट करने लगता है और उसको अपने 3 हेली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस से मारता है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जान अपनी 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी एक्टिवेट करते हैं और उससे ओल्गोज राइजिंग को चकमा देता है और खुद वहां से भाग जाता है। तो जब जियान लॉक्सोल हाल के एग्जिट से बाहर निकलता है तो जान अपने मन में कहता है वो ओल्ड फ्लो अभी भी मुझे चेस कर रहा है। तो जियान बाहर की सीन को देखकर थोड़ा सा सुकून का सांस लेता है और जियान देखता है कि जगह जगह स्पेस में बड़े बड़े क्रैक्स आते थे और फॉर्चुनेटली जियान का ग्रुप डिसएडवांटेज में नहीं था, सब बराबरी के फाइट दे रहे होते हैं। तो जियान छोटी जियान की तरफ देखता है जो अभी के लिए बहुत ही पावरफुल हो चुकी थी और सिर्फ एक ही पंच के अंदर डाउजों के बंदे से खून की उल्टियां करवा देती थी। तो जियान चिल्लाकर कहता है हमारा टारगेट पर्सन रेस्क्यू हो चुका है। तो ये आवाज सुनकर फेंग जुनजे और बाकी बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये आवाज कहने के बाद होल ऑफ सोल के काफी सारे प्रोटेक्टर जान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने ब्लैक चैनों से जान के ऊपर अटैक करते हैं। तो जान चैनों को हाथ में पकड़कर कहता है मेरे सामने से दफा हो जाओ निकम्मो, और जान अपने पर्पल ब्लैक फ्लेम को बाहर निकालता है और जान का 3000 लोटस हार्ट फ्लेम फायर ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ड्रैगन जाके होल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर पर टूट पड़ते हैं। तो होल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर पीछे की तरफ खिसकी हुई चले जाते हैं और सारे खून की उल्टियां करते हैं और जान उनको मारने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, मगर तभी वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि चूंकि तुम लोग यहाँ आए हो तो वापस जाना भूल जाओ। तो जान उस डायरेक्शन की तरफ देखकर कहता है ये बुरा हुआ, ओल्गोज राइजिंग आ चुका है। तो ओल्गोज राइजिंग को देखकर जान के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं। तो ओल्गोज राइजिंग अजीब से हैंड सीन बनाकर चिल्लाता है स्पेशल बैरियर सील। तो सारे होल ऑफ सोल की वैली के ऊपर एक सील बन जाता है। तो ये आवाज सुनकर फेंग जुनजे की एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और वो कहते हैं ओल्गोज राइजिंग। तो ओल्गोज राइजिंग फेंग जुनजे को घूर कर कहता है फेंग जियान तुमने भी हार नहीं माना और आखिरकार आ गए, स्वागत है तुम्हारा होल ऑफ सोल में। तो फेंग जुनजे उसे इग्नोर करता है और अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करने लगता है। तो फिर ओल्गोज राइजिंग जोर जोर से हंसने लगता है और वो जियान की तरफ देखकर कहता है लड़के मेरी जिंदगी में तुम सबसे पहले इंसान हो जिसने मुझे धोखा दिया अपने इस डाउजों के स्ट्रेंथ के साथ। एक बार जब मैं तुझे पकड़कर मार डालूंगा तो बाकी सारों को फिर पता चल जाएगा कि होल ऑफ सोल कोई रैंडम जगह नहीं है जिसमें तुम अपनी मर्जी से आओगे और अपनी मर्जी से जाओगे। तो ओल्गोज राइजिंग के बॉडी से खतरनाक ब्लैक फॉग निकलने लगता है और वो जियान को मार डालने के लिए आगे बढ़ा होता है। तो तभी छोटी जियान जान के पास आकर खड़ी हो जाती है और वो जान से कहती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और इस डेमन को ब्लॉक करती हूँ। तो ये वर्ड सुनकर जान बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो हिचकिचाकर जान से पूछता है कि क्या तुम रियली इस बंदे को ब्लॉक कर सकती हो। तो जान ओल्गोज राइजिंग की तरफ देखकर कहती है अगर कोई और तुम्हारी हेल्प के लिए आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं पीछे हट जाऊंगी। तो ये सुनकर जान अपना सर बेबसी से हिलाता है और वो जान से कहता है कि लड़की तुम बहुत ही जिद्दी हो, और वो जान से मजीद कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, अगर तुम इसको संभाल नहीं सकती हो तो जल्दी से फाइट को छोड़ देना। तो ये वर्ड सुनकर जान अपना सर हिलाती है और वो कहती है कि ठीक है। तो जान कुछ हैंडसील बनाने लगती है और तुरंत उसके बॉडी से पर्पल लाइट बाहर की तरफ निकलते हैं और हमारा छोटा पैकेट जो होता है वो बड़े पैकेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर हम बड़ी जियान को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रही होती है और जियान उसको टुकुर टुकुर घूर रहा होता है। तो जियान उसके सर में एक रक्की देती है और कहती है कि नोटी बॉय क्या देख रहा है। तो जियान हंसकर जियान से कहता है तुम तो रियली बड़े पैकेट में चेंज हो चुके हो। तो जियान जियान से कहता है कि संभल के, मैं इस ओल्ड डिमन गोस्ट को तेरी ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो जियान के हाथ पे 3000 लोटस हार्ट फ्लेम अपीयर हो जाते हैं और जियान को एक दूसरे से अलग कर देता है और उनको मर्ज करने लगता है। तो जियान ओल्गोज राइजिंग की तरफ देखकर अपने मन में कहती है लिटिल फिर डॉक्टर दीदी और बाकी सब अपने फाइट में मसरूफ है, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पे इस ओल्ड डिमन गोस्ट राइजिंग को ब्लॉक करना है ताकि जियान को टाइम मिले और वो जल्दी से अपने एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार करे। तो ओल्गोज राइजिंग जियान को स्कैन करने लगता है और जियान के एक्चुअल स्ट्रेंथ को नहीं सेंस कर पा रहा होता है। तो ओल्गोज राइजिंग अपने मन में कहता है हो सकता है कि ये लड़की कोई यूनिक मेथड को यूज कर रही हो जिससे वो अपने एक्चुअल स्ट्रेंथ को छुपा रही है। तो ओल्गोज राइजिंग जियान की तरफ देखता है जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम, फॉलन आर्ट फ्लेम, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम को मर्ज कर रहा होता है। तो ओल्गोज राइजिंग शॉक हो जाता है और वो अपने मन में कहता है 4 किस्म के हेवनली फ्लेम, क्या ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो ओल्गोज राइजिंग संजीदा हो जाता है और वो जियान की तरफ देखकर कहता है ये लड़का बहुत ही मिस्टीरियस है और इसके करतूतों से ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना कोई खतरनाक अटैक बनाने वाला है। तो ओल्गोज राइजिंग जियान की तरफ देखकर बोलता है देखो लड़के, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे सिर्फ तुम्हारा मौत और दर्दनाक और खौफनाक होगा। तो ओल्गोज राइजिंग जियान की तरफ जाने लगता है मगर तभी जियान उसके सामने आ जाती है। तो ओल्गोज राइजिंग जियान से कहता है कि क्या तुम मेरे रास्ते से हट जाओगी या फिर मैं तुझे अपने रास्ते से हटाऊं, और हाँ मैं तुम्हारे जैसे सुंदर लोगों पे बिल्कुल रहम नहीं करता हूँ। तो जियान अपना हाथ क्लेंच करती है और वो अपने हाथ पर द्विकी लाकर कहती है मुझे अगर रास्ते से हटा सकते हो तो हटा के दिखाओ, इतना ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वर्ड सुनकर ओल्गोज राइजिंग के ऊपर से नीचे तक जल जाती है और वो जियान से कहता है अफसोस मतलब अफसोस कि तुम भी इस लड़की की तरह एरोगेंट हो
और इवन की तुम्हारी जबान भी बहुत ही कठिन है। तो ओल्गोजाइजिंग जियान के ऊपर स्पेशल प्रेशर अटैक करता है। तो जियान उसे डॉज करके बोलती है स्पेशल फोर्स प्ले करने में तुम अभी भी इस ग्रेट अंट के सामने एक छोटे बच्चे हो। तो ओल्गोजाइजिंग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि इंटरेस्टिंग। तो ओल्गोजाइजिंग स्पेस में एक फेस्ट मारता है और वहाँ पर ब्लैक फॉग जमा होने लगता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पाइथन अपीयर हो जाता है और तुरंत जियान की तरफ बढ़ने लगता है। और जब ये पाइथन जियान की तरफ बढ़ रहा होता है तो आसपास का जो स्पेस होता है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। तो इस खतरनाक अटैक को देखकर जियान के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो जियान के बॉडी से पर्पल द्विकी निकलने लगती है और वो अपने हैंड को काफी जोर से क्लेंच करती है। तो तभी वो एक बहुत बड़े पर्पल ड्रैगन को क्रिएट करती है। तो वो ड्रैगन आसमान की तरफ देखकर दहाड़ता है और ओल्गोजाइजिंग के बड़े ब्लैक पाइथन की तरफ बढ़ने लगता है। और जब ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी की वेव निकलती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत सारे स्टोन प्लेटफॉर्म टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो जियान की डेलिकेट बॉडी पीछे की तरफ खिसकी हुई चली जाती है मगर फॉर्चुनेटली वो इंजर्ड नहीं हो जाती है। तो ओल्गोजाइजिंग हंसकर जियान से कहता है कितना ही अजीब अटैक था ये। तो ओल्गोजाइजिंग जियान की तरफ देखता है तो तुरंत उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि जियान 4 हेवनली फ्लेम से एंगर बुद्धा लोड्स बनाने वाला होता है। तो ओल्गोजाइजिंग के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और वो कहता है कि ये लड़का कुछ खतरनाक प्रिपेयर करने वाला है इसलिए मुझे मजीद टाइम जाया नहीं करना चाहिए। तो ओल्गोजाइजिंग अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है और वो जियान पर अटैक करता है लेकिन जियान अपने हाथ पर द्विकी लाती है और उस अटैक को ब्लॉक करती है और वो दोनों की लगातार चालू हो जाती है। लेकिन कुछ ही ब्लोज एक्सचेंज करने के बाद हमारी जियान खून की उल्टियां करने लगती है और वो पीछे की तरफ खिसकी हुई चली जाती है। तो जब वो अपने बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं तो उसके एक्सप्रेशन अफसुर्दा हो जाते हैं क्योंकि वो बेचारी सीरियसली इंजर्ड हो चुकी थी और हमारी जियान मजीद फाइट करने से कासिर है। तो ओल्गोजाइजिंग कहता है कि आखिर ये लड़की किस तरह की मॉन्स्टर है। तो ओल्गोजाइजिंग गुस्सा हो जाता है और वो जियान को पकड़ने लगता है मगर जियान उसे डॉज करना स्टार्ट कर देती है। तो ओल्गोजाइजिंग कहता है स्टार प्लकिंग हैंड और ओल्गोजाइजिंग के हाथ से काफी पावरफुल सक्शन फोर्स निकलने लगता है और वो जियान को अटैक करता है और ओल्गोजाइजिंग जियान को टाइटली गले से पकड़ता है। तो ओल्गोजाइजिंग कहता है फाइनली मेरे हाथों आ गई, अब मैं तुझे मार डालता हूँ। तो ओल्गोजाइजिंग जियान को मार डालने वाला होता है लेकिन उसके आसपास का जो स्पेस होता है उसमें एक बहुत ही बड़ा क्रैक अपीयर हो जाता है और उस क्रैक लाइन से एक पैर बाहर की तरफ फेंका जाता है और वो बंदा अपना सिल्वर हैंड ओल्गोजाइजिंग के सर में मारने वाला होता है लेकिन ओल्गोजाइजिंग उसे वक्त पे देखता है और तभी ओल्गोजाइजिंग जियान को रिलीज करता है और इस अचानक अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से ओल्गोजाइजिंग बहुत ही शॉक हो जाता है और वो उस फिगर के अटैक पर काउंटर अटैक करता है। तो जब ये दोनों अटैक आपस में कोलाइड होते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और स्पेस में एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है और जो ओल्गोजाइजिंग होता है वो पीछे की तरफ किसका वो चला जाता है। तो जियान कांसने लगती है और वो बोलती है कि बिग फिलो क्या तुम तो कॉन्टिनेंट पे राज करने के लिए नहीं गए थे। और ये बंदा टियर 8 मैजिकल फिश जियोंगजान होता है जिसको हमने पिलरिलम के अंदर देखा था। तो जियोंगजान खपा होकर बोलता है मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था लेकिन मुझे जबरदस्ती यहाँ पे फेंका गया। तो जब ओल्गोजाइजिंग जियोंगजान को देखता है तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं क्योंकि जियोंगजान एक डाउजुन है और साथ में एक टियर 8 एंशिएंट ड्रैगन बियर भी है। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मास्टर यावलोव का एक बहुत ही करीबी और जिगरी यार उसके लिए अपनी बॉडी को डिस्ट्रक्ट करता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।